एक अच्छी खबर है। बेरोजगारी को दूर भगाने के लिए महिलाओं बेटियों के लिए एसएसबी का ब्यूटिशियन प्रशिक्षण वरदान साबित हो सकता है। सीमावर्ती महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल तेज कर दी गई है। कन्हौली में ब्यूटिशियन प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। 51वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल सीतामढ़ी के जी समवाय कन्हौली में नागरिक कल्याण कार्यक्रम वर्ष 2026-27 के तहत ब्यूटिशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। प्रशिक्षण के दूसरे दिन महिलाओं ने पूरे उत्साह और लगन के साथ प्रशिक्षण लिया। उनकी रुचि और सीखने की ललक से आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद नजर आई है। कार्यक्रम का आयोजन सहायक कमांडेंट अशोक कुमार की अध्यक्षता में किया गया है। इसमें आसपास के गांव की 20 महिला प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। आरक्षित सामान्य महिला अभिजीता रॉकी ने प्रशिक्षुओं को ब्यूटिशियन से जुड़ी आवश्यक जानकारी के साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र की महिलाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को बताया गया कि सीखे गए हुनर के माध्यम से वे रोजगार के नए अवसर तलाश सकती हैं और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती हैं। महिला प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण में विशेष रुचि दिखाई और भविष्य में इस कौशल का उपयोग स्वरोजगार के लिए करने की इच्छा जताई। मौके पर उन्हें नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कौशल विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। 51वीं वाहिनी एसएसबी की ओर से सीमावर्ती क्षेत्र में ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, जो वर्तमान में भी जारी है। इससे स्थानीय लोगों और सुरक्षा बल के बीच बेहतर समन्वय एवं आपसी संबंध मजबूत करने को भी मदद मिल रही है। आपको सीधे सीधे शब्दों में हम बता दें कि सीमाई क्षेत्र में दुनिया का किसी भी देश में अगर वहां का आर्मी हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो या तमाम बल हो जो सीमा क्षेत्र में काम करते हैं, उनका पहला उद्देश्य यही होता है कि अपने देश के नागरिकों के साथ हम अच्छा तालमेल बनाएं। इससे फायदा यह होता है कि देश के नागरिक अपने जवानों को समझ पाते हैं, उनके कार्यों को समझ पाते हैं और जवान भी यहाँ के माहौल, यहाँ के जो सांस्कृतिक बातें हैं, जो भाषा है, उससे वे लोग भी रूबरू हो पाते हैं। किसी विकट स्थिति में भी जब यहाँ के नागरिक अपने जवानों को समझे रहेंगे, जवान किस तरह उनके बेहतरी के लिए काम करते हैं, नशा के खिलाफ अभियान चलाते हैं, नशा के खिलाफ अभियान क्यों है, इन तमाम बातों को जब लोग समझेंगे तो निश्चित रूप से तालमेल बढ़ेगा और दोनों ही मिलकर के अपने देश के दुश्मनों को मात दे पाएंगे। अगर हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो दुश्मन देश के लोग, दुश्मन जो हमारे देश के हैं, जो हमारे जनता के हैं, वो इसका गलत फायदा उठाएंगे और कामयाब हो जाएंगे अपने नापाक मंसूबों में। निश्चित रूप से एसएसबी की यह पहल सराहनीय है कि स्थानीय नागरिकों के साथ उनका तालमेल बढ़ रहा है। एसएसबी इससे पहले कंप्यूटर शिक्षा से लेकर सिलाई कढ़ाई से लेकर के तमाम तरह का प्रशिक्षण देने का भी कार्य करती रही है। साथ ही एसएसबी ने पशु चिकित्सा शिविर, लोगों को दवा देना, निश्चित रूप से सुरक्षा के साथ साथ एसएसबी के द्वारा जो पहल की जाती है, आने वाले समय में इसका असर साफ साफ दिखलाई देगा। पहले से भी ज्यादा असर दिख रहा है अब, क्योंकि लोग एसएसबी को समझने लगे हैं और एसएसबी लोगों को समझने लगे हैं। महिलाएं और बेटियां वहां जाकर के अपने भविष्य को तलाश रही है, संवारने का प्रयास कर रही है। स्वरोजगार से उनका जीवन आगे और मजबूत होगा। सरकार भी कहती है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो, मजबूत हो, समाज भी कहता है, परिवार भी कहता है। अब वो वक्त चला गया कि घर के मर्द कमाया करते थे, अब वक्त ऐसा आ गया है कि महिलाएं और पुरुष सभी मिलकर कमाते हैं। निश्चित रूप से आगे बढ़ने की जरूरत है, मजबूती के साथ बढ़ने की जरूरत है, महिलाओं को भी बढ़ने की जरूरत है और एसएसबी और जनता एक दूसरे को समझे, यह सबसे ज्यादा और अहम जरूरी है, यह वक्त की मांग भी है।